नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में राहु के साथ अंगारक योग बनाकर गोचर करेंगे और आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः 1 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून तक मीन राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस राशि परिवर्तन का पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, आपके बिजनेस, व्यापार, फाइनेंस और करियर के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र आपको कितना लाभ प्रदान करने वाले हैं, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह लगभग 45 दिनों तक का होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जब भी बात आती है मंगल के गोचर की, तो सदैव मैं इनकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में, पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कुंडली में मंगल जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी प्रवृत्ति का होता है, पुरुषार्थी होता है, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। जबकि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो फिर ऐसा जातक पहले तो आत्मविश्वास, पराक्रम से कमज़ोर होता है, जिसके चलते दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है, छोटी छोटी मुसीबत से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। अब देखिए, यहाँ पर मीन राशि में पहले से राहु गोचर कर रहे थे, तो अब राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। और यह बात तो आपको भली भांति मालूम है कि मंगल जब अपने शत्रु की राशि में या फिर शत्रु के साथ होते हैं तो मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः भूमिपुत्र मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा भला क्यों? क्योंकि यह आपके चतुर्थ भाव यानी कि एक केंद्र और आपके नवम भाव यानी कि एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, और यहाँ पर भाग्य और सुख के स्वामी बनकर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अभी कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी सिंह राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर करते हुए भूमिपुत्र मंगल आपकी आध्यात्मिक साधना के प्रति रुचि को बढ़ाने वाले हैं। अगर आप
पहले से ही अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धर्म, कर्म इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए यह गोचर आपको विशेष प्रॉफिट प्रदान करने वाला है। जी हाँ, थोड़ी साधना में ही इस समय आपको अपने इष्ट का, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को इस समय विदेश जाने का मौका मिलेगा। चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही भूमिपुत्र मंगल और राहु विदेश जाने के अवसर प्रदान करेंगे। आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, चाहे वह धन आपको किसी प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाए, या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके छठी इंद्री को जागृत कर देंगे, जिसके चलते घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। जी हाँ, और कहीं ना कहीं यह समय काफ़ी हद तक आपको आपके इम्यून सिस्टम यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता का सहयोग आपको प्रदान करेगा। हालांकि गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट चपेट की संभावना है। और जिन लोगों को पहले से ही रक्त विकार है, बवासीर की समस्या है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ पर भूमिपुत्र मंगल होते हैं वहाँ से चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब देखिए, अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके लाभ स्थान को, सप्तम दृष्टि से आपके धन स्थान को और अष्टम दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। अब यहाँ पर राहु भी साथ में है, अतः मंगल के साथ राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए, लाभ स्थान पर मंगल और राहु की दृष्टि का होना आपके लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए धन आने के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होने वाला है। जहाँ से आपके पास धन का आगमन हो रहा है, वहाँ से तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स भी आपको धन आगमन के प्राप्त होने वाले हैं। यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला समय साबित होगा। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए, आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ, विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। उनके करियर में बड़ा परिवर्तन उन्हें देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगी। राहु की दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, जहां पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः इस समय आपको गैर कानूनी कार्य, गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है और उनमें सहयोगी भी नहीं बनना है, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी के चक्करों से, अस्पताल के चक्करों से आपको मुक्ति मिलने वाली है और विदेश जाने के कुछ नए रास्ते सुलभ होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर दूसरे स्थान पर दृष्टि होगी मंगल की, राहु की भी होगी, अतः आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि दूसरा स्थान कुटुंब परिवार का भी होता है, अतः आपको अपने कुटुंब परिवार के मध्य वाद विवाद करने से बचना चाहिए। तालमेल में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहाँ पर रिश्ते होते हैं तो वहाँ पर झुकना बेहद आवश्यक होता है, अपने अहम को त्यागना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि रिश्तों में कड़वाहट से ज़्यादा मिठास की आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद है तो उस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब देखा जाए तो तीसरे भाव पर दृष्टि होगी मंगल की, राहु की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके मेहनत में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्टिंग प्रदान करने वाले हैं। जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, चमक धमक सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भूमिपुत्र मंगल का तीसरे भाव पर दृष्टि डालना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो राहु की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, अतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं तो वृद्धि करेंगे, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। लेकिन माता के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। माता के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने
चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा माता के साथ रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए आपकी तारीफ होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन भले ही अष्टम भाव में हो रहा है, लेकिन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस समय को अपने फेवर में करने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।